जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुहिब हुसैन है। मैं एक एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट के जैसे काम कर रहा हूँ। मैं मैत्री हॉस्पिटल अत्तापुर पे हम लोग की प्रैक्टिस चलती है, वहाँ पर आईसीयू हम लोग रन कर रहे हैं। तो मैं पहले तो ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना की बीमारी जो है मैक्सिमम केसेस में कुछ भी जानलेवा नहीं रहती है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज की जा सकती है बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के और हैवी इन्वेस्टिगेशंस के। घर पे ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर घर में वैसे फैसिलिटीज़ मौजूद हो। और कई लोग, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग ऑक्सीजन का इंतज़ाम पहले से कर दे रहे हैं विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, वो गलत है। इससे क्या हो रहा है कि जिसको ज़रूरी तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो लोगों को नहीं पहुंच सक रहा है, टाइम पर नहीं मिल रहा है और शॉर्टेज हो रहा है। वहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कि शॉर्टेज है बोल के जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है वो अननेसेसरीली अपने घरों पे जो रख ले रहे हैं सेफ्टी के तौर पर, पहले से जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं किए, वो एक गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़, अपने होम को चाहिए, अपने लोगों को चाहिए कि इस बीमारी से डरे नहीं। किसी को भी माइल्ड सिम्टम्स है जैसे कि बुखार, खांसी, हलक में दर्द, बॉडी पेन, जनरलाइज वीकनेस, तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर जो फैमिली फिजिशियन होता है किसी भी पेशेंट के लिए, वहाँ पर उनसे मिले, उनसे तारुफ करें और उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए, उनके एडवाइस पर चलें। या नहीं तो कई हेल्पलाइंस लॉन्च किए गए हैं जिस पे टेलीफोनिक कंसल्टेशन से डॉक्टर जब 24 घंटे अपना पेशेंट से बात कर रहे हैं और उनको एडवाइस कर रहे हैं क्या करना चाहिए। और टेस्टिंग इसमें बहुत ज़रूरी होती है, जितना जल्दी टेस्ट किया जाए उतना अच्छा है आइसोलेट करने के लिए और दूसरों को बीमारी फैलाने से रोकने के लिए, और उतना ही जल्दी इलाज जैसे कि सपोर्टिव केयर है वो स्टार्ट कर सकते हैं ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी बिल्डअप हो और वो इस बीमारी से आसानी से लड़ सके। तो मेन है इसमें अवेयरनेस कि बीमारी से डरना नहीं चाहिए, उसको सामना करना चाहिए, उसके बारे में मालूमात करना, उसका इलाज करवाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, टेस्ट करवाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, डॉक्टर से टच में रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। होम क्वारंटाइन 80 to 85% जो एसिम्टोमेटिक माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो घर पे मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके घर में ऐसी फैसिलिटी रहना। इस पेशेंट के लिए जो पॉजिटिव रहता है उनको एक अलग से कमरा रहना है, उनके लिए वॉशरूम फैसिलिटी, कमरा, खाना पीना का इंतज़ाम, उसी एक कमरे में रहना है अगले नेक्स्ट 10 से 14 दिन तक, जब तक उसका इलाज चल रहा है। और वो अपने सराउंडिंग पेशेंट जो उनके खुद के रिश्तेदार होते हैं उससे भी नहीं मिल सकते उस 10 से 14 दिन तक, क्योंकि वो लोग इन्फेक्टिव होते हैं। और ऐसे ही हालात अगर किसी घरों में मौजूद है कि वो अपने आप को होम क्वारंटीन कर सके, तो वो लोग होम क्वारंटीन ट्रीटमेंट जो डॉक्टर से है वो टच में रहना है, डेली फ़ोन पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, चेंजेस कुछ ट्रीटमेंट में तो मज़ीद चेंजेस डॉक्टर बोलेंगे वो ले सकते हैं। बट होम केयर कंडीशन, घर का जो कंडीशन है वो उसके लिए सूटेबल रहना है। कई लोग हम लोग देखते हैं कि बस्तियों में छोटे छोटे जिसमें एक ही रूम या 2 रूम होते हैं, जिसमें वॉशरूम नहीं होते, वहाँ पर भी होम क्वारंटीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही चीज़ नहीं रहती। वैसे लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर जाकर अपने आप को आइसोलेट कर लें पब्लिक से, ताकि उनके रिश्तेदारों में वो बीमारी ना फैले। और गवर्नमेंट में जाने से, क्वारंटीन होने से डरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं अगर घर के हालात सही नहीं है तो, ताकि उनको ट्रीटमेंट कम से कम गवर्नमेंट फैसिलिटी जहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पर मिले। अगर घर के हालात सही है जिसमें पेशेंट को एक अलग से कमरा दे दिया जा सके, खाना पीने का इंतज़ाम और मेडिसिन दे सके, और वहाँ पर हर चीज़ मॉनिटरिंग फैसिलिटी, एक छोटा फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर रहता है जिससे अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन डॉक्टर को कम्युनिकेट करना होता है, वो कर सकने का अगर फैसिलिटी है तो काफ़ी है पेशेंट के लिए होम क्वारंटीन करने के लिए। आगने वाले 1 से 2 महीने काफ़ी क्रिटिकल है अपने शहर हैदराबाद के लिए, क्योंकि देखा गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ है और पेशेंट की बीमारी जो है एक से दूसरे रिश्तेदारों में फैल रही है। वैसे ही उस चेन को ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आइसोलेशन और अर्ली टेस्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज़, मतलब बीमारी जल्दी से जल्दी मालूम कर लेना और अपने आप को दूसरों से दूर करना। थोड़े वक्त तक जाके 2 हफ्ते जैसे 3 हफ्ते मैक्सिमम लिमिट होती है, उस दौरान में आप पेशेंट दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। तो अगर ये सब चीज़ फॉलो सही करे तरीके से होंगी, जैसे टेस्टिंग सही हो गया, जल्दी से मालूम कर लिए बीमारी, अपने आप का इलाज शुरू कर लिए और आइसोलेट कर दिए कम्युनिटी से, तो ये बीमारी इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर सेटल होने का अल्लाह चाहे तो उम्मीद है इंशाल्लाह। मगर ये सब बेसिक प्रिकॉशंस सही तरीके से फॉलो करना चाहिए नेक्स्ट 1 से 2 महीने काफ़ी अहम है इसके लिए।